जय हिंद। मैं दोस्त दून डिफेंस ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन 2D है और जो 10 अप्रैल का एग्जाम है सीडीएस में, इससे निश्चित कोई ना क्वेश्चन आपका बनने वाला है, चाहे वो 2D से बने या 3D से बने। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आज हम समझेंगे। मेनली क्या होता है कि भाई बच्चा कहता है कि सर 2D 3D के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, या समझ नहीं आता है क्या कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या आपका एरिया होता है, क्या पेरीमीटर होता है, क्या सरकमफेरेंस होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 2D का जरा हम बात करें। 2D क्या होता है? कोई भी 2 डायमेंशन का डायग्राम जिसमें 2 डायमेंशन का प्रयोग हुआ हो वो 2D डायमेंशन कहलाता है। वहीं 3 डायमेंशन का प्रयोग जिसमें हुआ वो 3D कहलाएगा। 2D यानी लेंथ ब्रीथ, और जबकि 3D में आपका लेंथ ब्रीथ हाइट आता है। अगर हम बात करें एलईडी की बात करें तो इसमें लेंथ और ब्रीथ है, इस कारण ये आपका 2D है। हम बात करें ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रीथ हो जाएगी। इसका अगर हम एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर का बात करते हैं तो इस सभी को आप जोड़ देंगे वो पेरीमीटर आ जाएगा। वहीं अगर कोई कमरा है उसमें अगर हम लेंथ हमें दी है, ब्रीथ हमें दी है और हाइट हमें दी है, लाइक लेंथ यही आपकी ब्रीथ होगी और हाइट है, 3 डायमेंशन का प्रयोग करके जो डायग्राम बना है वो आपका 3D होता है। इसका वॉल्यूम आता है, कर्व सरफेस एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया आता है। चलिए 2D और 3D के लिए जो मेन है, सबसे पहले मेंसुरेशन में इनका एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल कुछ ऐसे निकालने के लिए आते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आता है। तो इनके डायग्राम आपको पता होने चाहिए कि भाई 2D के कौन कौन से डायग्राम है, 3D के कौन कौन से। अगर एक बेसिक कंसेप्ट से समझे तो 2D के डायग्राम वो हैं जिन्हें हम इजिली बना सकते हैं बोर्ड पे, जैसे ये बने इजिली बना सकते हैं। 3D में क्या होता है भाई, आपका 3D डायग्राम आपका हाइट भी आपको देना पड़ता है, थोड़ा टफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू 2D के रिस्पेक्ट में। जरा हम 2D की बात करें, 2D के ये डायग्राम आपके सामने लिखे हैं। इनमें जरा पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। किसी भी फॉर्मूले अगर हम बात करें 2D और 3D के फॉर्मूले की बात करें तो इनके डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आप खुद से फॉर्मूले बना सकते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा है भाई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कितने टाइप से ट्रायंगल होते हैं। इसमें पेरीमीटर दिया जाता है, एरिया पूछा जाता है, इस टाइप से। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल 3 भुजाओं से घिरी आकृति आपकी ट्रायंगल कहलाती है। कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो स्क्वायर कहलाता है। रेक्टेंगल जिसे आयत कहते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो पर चारों बराबर नहीं, आयत। डायग्राम बहुत जरूरी है। अगर आपको डायग्राम पता है कि भाई किसका डायग्राम होता है, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं। वही हमें आज की क्लास में सीखना है। सर्किल की बात करें भाई, एक छोटा सा पॉइंट होता है, एक पूरा गोला बन जाता है, वही आपका सर्किल जिसे हम वृत्त कहते हैं। सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, यानी वृत्त को आप बीच से काट दें तो वही आपका क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। उसके बाद रोम्बस, समचतुर्भुज जिसे कहते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन 2-3 डायग्राम में होता है कि सर एक्चुअली ये होते क्या है। समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से हुआ। स्क्वायर भी आपका क्वाड्रिलेटर आता है क्योंकि 4 भुजाओं से है। रेक्टेंगल भी आपका क्वाड्रिलेटर में आता है। रोम्बस कुछ सेम स्क्वायर जैसा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट इसमें एंगल के कारण ये अलग हो जाता है स्क्वायर से। स्क्वायर में क्या होता है, 4 एंगल 90 डिग्री पे होते हैं, जबकि रोम्बस में अलग अलग होते हैं। ठीक है। वहीं आपका समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजा वही जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के बराबर, आमने सामने के चारों बराबर नहीं, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। फिर आता है आपका ट्रेपिज्म, समलंब चतुर्भुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें समान लंब पड़े हुए हों, यानी ये दो जो साइड्स होंगी ये आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी अगर मैं ए बी सी डी बनाऊं तो ए बी पैरेलल होंगी सी डी के, और यही इसकी पहचान है कि भाई समलंब चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, ऐसा होता है। मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 8 डायग्राम सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा है तो इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसी से एरिया पूछेगा, इसी की हाइट पूछ लेगा, इसी के डायगोनल पूछेगा, इसी का पेरीमीटर पूछेगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम, और ध्यान से याद रखेंगे भाई, हमें ना फॉर्मूला नहीं, हमें डायग्राम याद करना है। फॉर्मूले रटने नहीं है, हमें समझना है। फॉर्मूले समझने के लिए जरा एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद करेंगे कि अगर 2D के एरिया की बात करता है, 2 डायमेंशन का एरिया की बात करता है, तो भाई 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही उसका एरिया आ जाएगा। 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही उसका वॉल्यूम आ जाता है। डायमेंशन का मतलब है कि भाई 2D में आपकी लेंथ और ब्रीथ की मल्टीप्लाई, जो लेंथ है ब्रीथ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही उसका एरिया आ जाएगा। 3D में लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो उसका आ जाएगा वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम।
एक्चुअली क्या है, आजकल एलसीडी कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें आने के कारण क्या हुआ है कि भाई जो एक पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हुआ है, जिस कारण से हम जैसे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्हें एक लंबा टाइम हो गया, एक लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा अभी कंफर्टेबल नहीं है। धीरे धीरे आप लोग भी इस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे टेक्निकल चीजों के, और आप लोगों को भी अच्छे से आ जाएगी, उसके साथ साथ हमें भी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, कितने टाइप से होते हैं। देखिए ट्रायंगल को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक आपके साइड्स के आधार पर और एक आपके एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर अगर हम बात करें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। वहीं अगर हम साइड्स की बात करें तो आपका इक्विलेटर, स्केलन, आइसोलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। डायग्राम मैंने आपको कहा कि भाई आप डायग्राम के नाम से ही डायग्राम क्लियर करें कि कैसा डायग्राम दिखता है। डायग्राम दिखेगा तो आप तुरंत उसका एरिया या उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यानी फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, रटेंगे नहीं। सबसे पहले जरा डायग्राम देख लेते हैं हम भाई, इक्विलेटर कैसा होता है। इक्विलेटर आपका ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसे हिंदी में समबाहु कहा जाता है। यानी अगर हम इसका अर्थ निकालें, समबाहु यानी समान है जिसकी सारी बाहु यानी भुजाएं, वही आपका कौन सा हो जाएगा, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों बराबर, समबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समान है, वही आपका समबाहु आता है। दूसरा आपका स्केलन आता है जिसे विषम बाहु कहा जाता है। विषम बाहु का मतलब भाई कोई भी बाहु समान नहीं है, तीनों अलग हैं। जैसे इसके देख सकते हैं, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी होगा। वहीं तीसरा डायग्राम आइसोलेसिस, जिसे समद्विबाहु कहा जाता है, यानी समान है अगर किसी की दो भुजाएं, समद्विबाहु, वही आपका क्या हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये आपकी समान है, तीसरी इससे अलग है। समद्विबाहु समान है दो भुजाएं, वही आपका समद्विबाहु। विषम बाहु तीनों भुजाएं अलग अलग, और आपका समबाहु तीनों भुजाएं सेम। आपके डायग्राम क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपके बहुत बेसिकली बन जाते हैं इससे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी आपका समकोण त्रिभुज जिसे हिंदी में कहते हैं। जरा इनके फॉर्मूले देखें, आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं। चलिए सबसे पहले इक्विलेटर के एरिया की बात करें। मैंने कहा एरिया में ना दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दो डायमेंशन इसमें देखिए, इसमें आपकी लेंथ है, शायद से अगर हाइट दे दें तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो भाई जरा देख लेते हैं एरिया, पेरीमीटर, सब में हमें एरिया पेरीमीटर है। तो जरा पहले थोड़ा पेरीमीटर को देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी डायग्राम का, 2D की हम बात करें, सभी भुजाओं का योग यानी सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। जरा हम इसका पेरीमीटर देखें, मैंने कहा इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ए, तो तीनों भुजाओं का योग भाई 3a हो जाएगा। फॉर्मूला यही तो कहता है कि भाई आपका जो इक्विलेटर का पेरीमीटर आता है वो 3 आता है। आया कैसे, हमने क्या किया, a प्लस a किया, तीनों भुजाओं का योग। वहीं हम इसकी बात करें, तीनों अलग हैं, इसमें क्या आ जाएगा पेरीमीटर, a प्लस b+c। अगर हम बात करें आइसोलेसिस, इसमें देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, a और जो लास्ट है b है, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 2a + b। ठीक है, फॉर्मूला यही तो कहता है। लेकिन अगर आपको डायग्राम याद है कि भाई समबाहु कैसा होता है, तीनों भुजाएं उसकी समान होती है, तो तीनों का जोड़ a + a 3a हो जाएगा। अगर हम बात करें भाई इसके पेरीमीटर की, इसका पेरीमीटर अगर हम देखें भाई, इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, तीनों का सम, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, यही तीनों का आपका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, पेरीमीटर बहुत इजी है, आपको चारों डायग्राम का पेरीमीटर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे आप, बस आपके सामने जो डायग्राम है क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके एरिया की कि इनका एरिया कैसे होगा। चलिए सबसे पहले देखिए स्केलन की बात करें, हम इक्विलेटर की बात करें, इसका जो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है √3/4 a²। a² का मतलब है भाई, मैंने आपको कहा कि दो डायमेंशन का प्रयोग करके 2D का एरिया निकाला जाता है, तो यानी a × a लिख सकते हैं, यानी दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई। और √3/4 आ गया क्योंकि भाई ये पूरा एक कंप्लीट फिगर नहीं है, जैसे आपका स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है,
तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, डायग्राम घूम के बन जाता है, तो इसलिए इसे √3/4a² आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें स्केलन की, आइसोलेसिस की, तो जो स्केलन का होता है, स्केलन की देखिए हम तीनों साइड्स अलग होती हैं, तो जो इसका एरिया आता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए S सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब भाई परिमाप का आधा। अभी हमने कहा कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी डायग्राम का क्या होता है, तीनों का सम आप कर दीजिए, वही पेरीमीटर निकल जाएगा। और सेमी पेरीमीटर भाई A प्लस बी प्लस सी का आधा, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखिए भाई इसमें भी भाई एक डायमेंशन, ये 2 3 4 डायमेंशन है। अंडर रूट के अंदर जैसे ही बाहर आ जाएगा 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। वही तो कहा था कि भाई कोई भी 2D का जो एरिया आता है 2 डायमेंशन के मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला, इसे ही हीरोन का सूत्र कहा जाता और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एरिया के लिए, क्योंकि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। क्लियर है। आइसोलेसिस की बात करें, इसके जो फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b², ठीक है। b आपकी जो तीसरी साइड से 2 बराबर होती हैं, जो a है, b/4 √4² माइनस b²। फिर अगला देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी भाई अगर हम बात करें, एक डायमेंशन ये है, इसे जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट में a² b² आ जाएगा, तो एक डायमेंशन उससे निकल के आएगी, यानी इसमें भी 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहां भी हम देख रहे हैं 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, यानी सबसे इजी होता है एरिया निकालना 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई। बस थोड़ी सी कुछ चीजें याद रखनी। अब देखिए एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सब में चलता है, वो होता है आपका हीरोन का फॉर्मूला। यानी अगर आप इक्विलेटर का फॉर्मूला भूल चुके हैं, स्केलन का या आइसोलेसिस का भूल चुके हैं, राइट एंगल का भूल चुके हैं, तो आप हीरोन का फॉर्मूला याद रखें। ये आपका सभी का जो एरिया है उसको इजीली निकाल सकता है। चलिए 4 ट्रायंगल हैं, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहला है इक्विलेटर, देन आइसोलेसिस, स्केलन, राइट एंगल ट्रायंगल। हीरोन कहता है कि भाई अगर आपको कोई और फॉर्मूला आप भूल चुके हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको याद है तो इससे बहुत जल्दी हमारे आंसर आ जाएंगे। इक्विलेटर का फॉर्मूला है, जैसे आपको बस ए का वैल्यू रखनी है, वहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले ट्रायंगल डायग्राम याद रखेंगे आप, मेन आपका 2D और 3D के लिए है डायग्राम। अगर आपको विजुअलाइजेशन है कि भाई कौन कैसा दिखता है तो बहुत इजीली फॉर्मूले बन जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। चलिए पहला हमने क्या, ट्रायंगल, दूसरा है हमारा स्क्वायर। चलिए भाई देखिए स्क्वायर होता क्या है, अभी आपको बताया कि भाई आमने सामने की जो साइड्स होती हैं चारों इसमें बराबर होती हैं, यानी ए यानी अगर 4 लेंथ होगी तो ब्रेथ भी 4 होगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके एरिया की। देखिए एरिया हमने कहा कि भाई कोई भी 2 साइड की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें लेंथ आपकी ए है, ब्रेथ भी ए है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ 2 की मल्टीप्लाई, 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई ही आपका एरिया बता देता है किसी 2D फिगर का या 2D जो डायग्राम है उनका। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों में सेम है, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, a²। ये तो फॉर्मूला होता है कि भाई जो वर्ग होता है उसका जो एरिया होता है वो a² होता है। हम बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कहा आपको कि भाई सभी भुजाओं का योग, इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो फाइनली आ जाएगा 4a। क्लियर, चारों भुजाओं का योग। कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है कि भाई 4a हो जाता है। क्लियर है। a इंटू ए, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम थी, इसलिए a इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ आपका a² आया। आपका जो पेरीमीटर आया सभी का जोड़ आपका 4a आया। अब आते हैं डायगोनल। डायगोनल को जरा हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल आपका क्या होता है, जो तिरछी होती है और सबसे बड़ी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वही आपकी डायगोनल होती है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि इसमें सभी जो एंगल आते हैं 90 डिग्री के, यानी ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस। यानी हमें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों इसमें a है, तो a² प्लस a² 2a², h² बराबर, यानी h बराबर √2 और इसका a हो जाएगा। यही तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है √2a। यानी अगर आपको डायग्राम क्लियर है कि भाई वर्ग में a होता है और एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप डायगोनल निकाल सकते हैं √2a जो फॉर्मूला है। यानी फॉर्मूला को आपको रटना नहीं है, आप उसे बना सकते हैं
बार आप बनाना सीखे तो बहुत इजीली याद रहेंगे आपको एक लंबे अरसे तक। क्लियर है? ये आपके वर्ग में जो मेनली पूछे जाते हैं। चलिए अगला करते हैं। चलिए जो अगला डायग्राम है ये हमारा रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल कुछ ऐसा ही दिखता है, एक ऐसा डायग्राम जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं पर चारों बराबर नहीं होती हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, वर्ग इसमें थोड़ा जो विषमताएं हैं वो आपके साइड्स के कारण है, अदरवाइज एंगल इसमें दोनों में 90 डिग्री के आते हैं। वर्ग में भी आपके 90 डिग्री के आते हैं और इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चलिए इसे वो लेंथ कहता है, इसे ब्रीथ कहता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन चारों बराबर नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एरिया की, मैंने कहा कोई भी 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन के मल्टीप्लाई करा दो एरिया आ जाएगा। यानी इसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों अलग अलग हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करा दो वही तो फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों अलग है। पेरीमीटर की बात करें भाई, पेरीमीटर कहता है सभी का योग, यानी यहां से यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, L प्लस बी प्लस L यानी 2L प्लस 2B, और यहीं से फॉर्मूला बन जाता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है 2L प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक, डायगोनल की बात करें, जरा डायगोनल देख लेते हैं। देखिए डायगोनल आपका 90 डिग्री के सामने बन रहा है, यानी पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस का मतलब ये हमें निकालना है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि भाई उसमें तो सारा a था इसलिए हमने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किया। इसमें एक L है और एक b है, यानी L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, और यही इसकी डायगोनल हो जाती है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अगर आ जाए तो वही उसका हाइपोटेनस हो जाओ, डायगोनल हो जाता है किसका, आयत का। देखिए छोटा सा है, फिर दोबारा समझ लेते हैं। भाई एरिया की बात करें, लंबाई चौड़ाई, लंबाई L है और ब्रीथ आपका है तो L इंटू बी। वहीं आपका पेरीमीटर की बात करें, 2 बार L हो जाएगा, यानी लेंथ प्लस लेंथ, ब्रीथ प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा 2L प्लस बी। वहीं डायगोनल की बात करें, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बन जाता है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। चलिए याद रखना है आपको। अगला जो फिगर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेनली बच्चों के इसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि क्या सब सर्कल होता है, क्या सेमी सर्कल होता है, क्या सेक्टर आता है, क्या सेगमेंट, इसे समझ लेते हैं। देखिए मैंने 3 डायग्राम लिखे, एक सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल है, तीसरा आपका सेक्टर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरिया की, और इसके जरा कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। देखिए इसमें रेडियस होता है, जो बीच से इस पे कोई सर्कल आप बनाते हैं कंपास के मदद से तो आपका एक सर्कल बन जाता है। उसमें जो बीच का होता है ये आपका रेडियस होता है, इसे आप अगर पूरा मिलाते हैं तो ये डायमीटर हो जाता है। यानी 2 बार रेडियस का सम किसके बराबर हो जाता है, डायमीटर के बराबर, यानी 2r बराबर डायमीटर। ठीक है, और यानी r बराबर डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का आधा। ठीक है, डायमीटर क्या होती है, बीच से। अगर हम बात करें इसके एरिया की तो देखिए क्या होता है, पाई r स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि भाई 2D डायग्राम में 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए वही उसका एरिया हो जाता है, यानी r इंटू आर, क्योंकि इसमें r ही है लंबाई और r ही चौड़ाई है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई नहीं होती है इसमें, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि भाई दोनों ही डायमेंशन का काम r करता है, यानी रेडियस ही उसका काम करता है दोनों डायमेंशन का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा r इंटू आर। पाई इसलिए आएगा क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है यानी डिग्री में आपका आंसर आने वाला है, तो जो इसका एरिया आता है पाई r स्क्वायर आ जाएगा। 2 डायमेंशन का प्रयोग करके ही एरिया निकाल सकते हैं आप, बस ये चीज याद रखें, सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस इसकी 2 पाई r हो जाती है, ये आपको याद रखना है। सरकमफेरेंस होती क्या है, यानी अगर हम इस सबको जोड़ दें, इसको एक थ्रेड में हम अगर लपेट लें ऐसे में सर्कल में और इसे खोल दें तो ये जो लंबाई का आएगा ये 2 पाई r का आएगा, यानी 2 गुणा पाई गुणा r आपका सरकमफेरेंस आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि भाई जिसमें कहता है एक पहिया घूम रहा है, 10 किलोमीटर जाना है, उसकी रेडियस कम से कम 10 या 20 सेंटीमीटर, बताइए कितने चक्कर लगाएगा। तो आगे जो सेशन आएंगे उनमें हम करेंगे, बस आपको याद रखना है कि सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है, इसका एरिया पाई r स्क्वायर होता है। चलिए बात करते हैं भाई
सेमी सर्कल की। जरा इसका एरिया देखें, इसका एरिया भी भाई आपको पता है भाई, पूरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इस आधे का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर स्क्वायर बाई टू, यही इसका हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर है, इस आधे का जो एरिया आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू। अगर हम बात करें इसका सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस होता है भाई इस पूरे को, आपको एक वृत्त है उसे आपको पूरा बांधना है, वही सरकमफेरेंस होता है। जरा इसका देख लेते हैं, यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की, इस पूरे का था 2 पाई आर, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, पाई आर। बच्चों को लगता है कि भाई यही इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाती है। वो कौन सी, ये वाली, जिसे हम आर पढ़ें या डी के रूप में पढ़ें। आर पढ़ेंगे तो 2r हो जाएगा या डी हो जाएगा, यानी आर कॉमन लेंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर, यही इसका सरकमफेरेंस हो जाता पूरा, प्लस ये वाली लाइन आर और आर 2r हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सरकमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का, वो आपका हो जाता है आर पाई बाई 2। अब देखिए भाई सेक्टर आता है। सेक्टर क्या होता है कि भाई आपने कोई सर्कल लिया, उसको आपने कहीं से काट दिया। इसको एक छोटे से और डायग्राम से समझते हैं। सपोज मैंने कहा इस पूरे का एरिया 40 है, तो इस वाले एरिया का क्या होगा, अगर ये सभी 90 डिग्री में है, इसका जो एरिया आएगा बटे 4 10 आ जाएगा, क्योंकि चारों हिस्से बराबर है। वहीं एंगल में हम बात करें तो इस पूरे का होता है 360, इसमें से जो ये वाला हिस्सा है वो 90 डिग्री है, यानी 90 बटे 360, 1 बटे 4 आप पूरे एरिया का कर दो, वही आंसर आ जाएगा, यानी 40 इंटू 1 बटे 4 10, वो एरिया आ जाएगा। सेक्टर का छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 भाई जितने का भी एंगल होगा, सपोज 90 डिग्री का हो तो 90 बाई 360 1 बटे 4 इंटू वही पाई आर स्क्वायर। एक होता है माइनस सेक्टर, ऊपर होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी पूरे सर्कल में से आप इसे घटा दीजिए, जो माइनस सेक्टर है मेजर सेक्टर आपका निकल आएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसी में सेक्टर के साथ सेगमेंट आता है। सेगमेंट वो कहता है कि भाई आपको क्या करना है, अगर आप सेक्टर में से ट्रायंगल, सपोज सेगमेंट की बात करें तो इस सेक्टर माइनस ये आपका ट्रायंगल है और इसको निकालना हो, ये सेगमेंट होता है। ठीक है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया आप लेस कर दीजिए, जो आपका बचेगा वही आपका सेगमेंट होता है। देखिए बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। सर्कल की बात करें पाई आर स्क्वायर होता है, वहीं 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस होता है, परिधि जिसे कहते हैं। सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर प्लस 2 आर आपका थीटा बाई 360। बहुत इजी है और सर्कल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला है। 3D में भी बात करें तो भाई ये जो फॉर्मूले होते हैं आपके रिलेट आएंगे, क्योंकि उसमें कर्व सरफेस एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया आता है, एरिया यानी 2D, वॉल्यूम यानी 3D। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा अगला डायग्राम भाई रोम्बस है। रोम्बस अभी आपको बताया स्क्वायर के ही तरह है, स्क्वायर जैसा होता है, चारों भुजाएं बराबर, वैसे ही रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसकी। बस इसमें स्क्वायर में जो अंतर आता है एंगल से आता है, उसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें अलग अलग एंगल आ जाते हैं, यानी ये वाला अलग हो जाएंगे, ये दोनों आपके सामने हो जाएंगे। चलिए भाई सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन बेस एंड हाइट। वो कह रहा भाई जब आपके सामने बेस दे दे और आपका जो हाइट दे दे, तो भाई आपका सपोज उसने हाइट दे दिया आपको, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो आता है बेस इंटू हाइट आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाइट यानी बेस और हाइट का अगर गुणा कर दें तो वही आपका, जैसे हम बात कर रहे थे स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें आपका बेस इंटू हाइट आ जाता है। 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई ही आपका एरिया निकाल जाती है। अगला देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन डायगोनली गिवन। वो कह रहा भाई जब डायगोनल होगा तो हाफ d1 इंटू d2 हो जाएगा, यानी ये जो डायगोनल। और अभी आपको बताया था डायग्राम में भाई रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस सबसे इजी है। पेरीमीटर किसी भी डायग्राम का, भुजाओं का यूज 4 है। हमने देखे भाई सबसे पहले उसका एरिया देखा जब हमारे पास हाइट और उसका बेस दिया है, बेस इंटू हाइट। वही बात करें उसके पेरीमीटर की, सभी भुजाओं का योग
तीसरी बात करें जब डायगोनल है हाफ d1 इंटू d2, ये आप याद रखेंगे। रोम्बस का डायग्राम याद रखेंगे, डायग्राम आपको याद रहेगा तो इजीली आप कर सकते हैं भाई कि 2 डायमेंशन है, 2 भुजाओं की मल्टीप्लाई ही आपका क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। सेम आपका जो स्क्वायर होता है उसी की तरह रोम्बस होता है। अब आता है पैरेललोग्राम, सेम आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को जो एंगल रिलेटेड है। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने के बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये बी होगा, लेकिन चारों बराबर नहीं होंगी, आमने सामने की आपके बराबर होंगे। सबसे पहले देखिए क्या होगा भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हाइट और बेस दिया, बेस इंटू हाइट, जब दिया हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल, वही आपका जो रोम्बस का है हाफ d1 इंटू d2। आप देख ही रहे होंगे 2 डायगोनल का मल्टीप्लाई, 2 डायगोनल का मल्टीप्लाई, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई ही एरिया निकल आता है। बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, यहां से आपने एक चांदा टाइप का लिया, उससे यहां से 90 डिग्री बनाया तो क्या होगा, एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा, यानी हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, वही आपका फॉर्मूला बन जाता है टोटल बेस प्लस हाइट, क्योंकि आपका दोनों सेम होंगे और बेस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट बन जाएगा पूरा बेस इंटू हाइट। यानी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, ये हाइट दे देगा, ये वाली दे देगा, वो बोलेगा भाई इसका एरिया आप निकालो, तो आपको ध्यान रखना है बेस इंटू हाइट ही आपका क्या हो जाएगा इसका। पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर देखिए भाई आपका सभी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ए की जगह आपकी लेंथ हो जाएगी, बी की जगह ब्रेथ हो जाएगी। छोटे से फॉर्मूले आपको याद रखना है। पैरेललोग्राम डायग्राम आप बहुत अच्छे से कर ले भाई, समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं। क्लियर, अगला करते हैं। ट्रेपिजम, समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होता है भाई, आमने और सामने की भुजाएं जो होती है पैरेलल होती हैं, साइड की में भी बराबर हो ना हो, लेकिन जो आमने सामने की होती हैं लाइक ये पैरेलल आपकी समांतर होती हैं, लाइक ये और ये, यानी अगर मैं इसे ए बी सी डी कहूं तो ए भी पैरेलल है सी डी के। चलिए सबसे पहले जरा इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर कहता है भाई सभी का योग, बहुत इजी है, सभी का योग आप करेंगे। अब वो कहता है एरिया क्या होगा, एरिया जो होता है इसका हाइट गुणा b1 प्लस b2, यानी जो लाइन समांतर हैं पैरेलल हैं उन दोनों का सम, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, हाइट से बटे 2, यानी हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योग जो आपकी पैरेलल है बटे 2 कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको करने हैं। डायग्राम आप याद रखेंगे, स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, विषमबाहु समबाहु, अगर आपको डायग्राम याद है तो बहुत इजीली आपका आ जाएगा कि भाई आपका एरिया कैसे निकालना है, सरकमफेरेंस कैसे निकालना है, और ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत इजी से और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, कोई भी फॉर्मूला आप रटेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे कि उस फॉर्मूले की दिखता कैसा है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है कि भाई ऐसा दिखता है तो आप उसका फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। 2 डायमेंशन का जो एरिया होता है, कोई भी 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ है अगर तो उसको मल्टीप्लाई सेम है, तो लेंथ जैसे वर्ग का है a इंटू ए, यानी 2 डायमेंशन के प्रोडक्ट से हर समय क्या आता है, एरिया आता है। वहीं 3D की बात करें 3 डायमेंशन का। चलिए आज के लिए आप जो टॉपिक है इसे अच्छे से कर लेंगे। कोई डाउट्स हैं या आपको लगता है कि सर अभी भी कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो मैं अच्छे से नहीं समझ पाया, तो आप हमारे जो लिंक है उसमें आप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।